सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी बाहर की बड़ी खबरें मिलेगी। हमारे बुजुर्गों ने, काफ़ी बुजुर्ग जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी अपने बच्चों से, हमें कई बार ये ईमेल करवाया कि दुनिया भर की खबरें अगर हमें एक ही वीडियो में मिल जाए, जिसमें जैसे रजा भाई प्राइम टाइम करते हैं, तो ये उनके लिए आज हम कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों ने सराहा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा इंटरनेशनल प्राइम टाइम रजाग्राफी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि तुर्की और भी S-400 लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको तुर्की S-400 और भी ज़्यादा एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से लेने वाला है और रशिया ने इसको क्लियर किया है। तुर्की ने इसको नहीं बोला है, रूस ने इस बात को बताया है। अब प्रूफ आपके सामने लगा रहा हूं। आपको बता दूं कि इजराइल की मीडिया द जेरूसलम पोस्ट ने यह खबर छापी है। तुर्की जो है एडवांस S-400 जो है एंटी एयर मिसाइल सिस्टम रशिया से लेने वाला है। यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके बाद से अमेरिका की नाक में दम तुर्की और कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो तुर्की ने नींद उड़ाई हुई है वो सिर्फ S-400 की वजह से उड़ाई हुई है। अभी इसी S-400 की वजह से ही अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पूरे तरह से खराब हुए पड़े हैं। ऐसे में जहां पर अमेरिका ये सोच रहा था कि हमने तुर्की पर पाबंदी लगा दी है, अब शायद तुर्की शांत बैठ जाए, ऐसे में तुर्की के हालात खराब होने के बावजूद, तुर्की की करेंसी डाउन होने के बावजूद, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर जानलेवा हमला होने के बावजूद तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है और यह फैसला किया है कि वो S-400 और भी एडवांस S-400 रशिया से लेगा। अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि अमेरिका की रातों की नींद हराम होने वाली है और रशिया और तुर्की और भी ज़्यादा करीब आने वाले हैं। इसके अलावा रशिया ने इस बात का भी अनुमान दिया है, लगाया है कि और भी ज़्यादा हथियारों की डील यानी तुर्की और रूस के बीच में हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान और तुर्की एक बार फिर से एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्द और भी नजर आने वाले हैं। पहले से ही ये कई बार साथ नजर आ चुके हैं, अब तुर्की और ईरान फिर से बहुत ही करीब होने वाले हैं। आपको बता दूं कि तुर्क राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और रजब तैयब एर्दोगान के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें ईरान ने कहा है कि वो नया अलायंस बनाने वाले हैं, नया ग्रुप बनाने वाले हैं, जिससे जो है तुर्की और ईरान खुद करीब आएंगे और दोनों देश मिलकर कई सेक्टर्स में काम करेंगे। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो अमेरिका किसी भी मुल्क पर पाबंदी लगा देता है, जैसे ईरान पर, तुर्की पर, रशिया पर, चीन पर, पाकिस्तान पर, किसी भी कंट्री पर पाबंदी लगा देता है, वो सारी कंट्री अब ईरान के साथ, तुर्की के साथ मिल जा रही हैं। तो अब मिलने के बाद जो चीज़ अमेरिका या अमेरिकी कंपनी से ये लोग नहीं खरीद सकते हैं, वो कंट्री आपस में ही जो दुखों के मारे हैं वो सब एक हो चुके हैं और एक हो रहे हैं, जिससे अमेरिका की पाबंदियों से किसी भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार फिर से बता दूं कि इब्राहिम रईसी ने कहा कि जो हम प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत है और इससे तुर्की और ईरान के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। यूएनएससी में भारत को दोस्तों बहुत बड़ी चिंता हो गई है। यूएनएससी में फिर से भारत ने यह रिक्वेस्ट किया है और चेतावनी दी है कि आतंकवादियों को रासायनिक हथियार न मिल जाएं। जी हाँ, केमिकल हथियार ना मिल जाएं, जिससे वो बड़े और खतरनाक हमले कर सकते हैं। ये भारत और दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। यूएनएससी में भारत के स्पीकर प्रतीक माथुर ने चिंता व्यक्त करी और भारत की तरफ से बताया, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है कि आतंकवादियों को रासायनिक हथियार हाथ लग चुके हैं और अगर ये हाथ उनके पूरी तरह से लग जाए और वो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी होगी। दोस्तों चीन को लेकर बड़े झटके देने शुरू किए जा चुके हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन के ओलंपिक्स, बीजिंग में होने वाले ओलंपिक्स का पूरी तरह से ऑफिशियली बाइकआउट कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी बाइकआउट किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद अब कनाडा ने भी बाइकआउट कर दिया है। चीन इस पर भाग गया है। चीन ने कहा है कि जो भी गलत कर रहा है, जो भी हमारे साथ गलत कर रहा है, उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्राइम टाइम की एक अहम खबर यह है
जिसको हम अगर अलग से बनाते तो शायद ये बहुत बड़ी आपको लगती, लेकिन हमने इसी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में वो खबर डाल दी है। वो ये है कि अमेरिका ने भारत को फिर से चेतावनी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। भारत को एक बार फिर से अंधभक्तों के नाजायज बाप अमेरिका ने चेतावनी दी है और कहा है कि रशिया से जो S-400 भारत ले रहा है, जो प्रोसेस चालू है, उसको रोक दे। आगे और हथियार भारत S-400 रूस से ना ले। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको खबर हम बता रहे हैं सबके इंटरनेशनल प्रूफ, वेरीफाइड प्रूफ आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट आप शेयर जरूर करेंगे। $5.5 बिलियन की डील रूस और इंडिया के बीच में 2018 में हुई थी। अब उस पर काम होना शुरू हो चुका है और भारत को S-400 मिलना शुरू हो चुके हैं और अभी और भी मिलने बाकी हैं। रूस और भारत के बीच अब मीटिंग हो चुकी है। राइफल्स और मशीन गन और इसके अलावा सैकड़ों हथियार अब भारत को और भी रूस की तरफ से मिलने वाले हैं, जिससे दर्द अमेरिका को होना शुरू हो गया है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है, भाई साहब आपको नहीं, हम पूरी दुनिया समेत भारत को भी कह रहे हैं। यानी अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यह बयान दिया गया है कि भारत समेत हम सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि रशियन वेपन्स, रशियन हथियारों से दूर रहे दुनिया। मतलब समझिए, क्योंकि रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के हथियारों से खतरनाक हथियार बनाती है। अब अगर भारत के पास या किसी और कंट्री के पास रशियन हथियार होगा तो वो अमेरिका की F-35 विमान को भी बड़े आराम से थपड़िया के गिरा सकता है। तो इसीलिए अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका से इजराइल इस वक्त बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है, किस मुद्दे में बात कर रहा है, पहले आपको ये प्रूफ दिखा देता हूं। द टाइम्स ऑफ इजराइल में सीधा सीधा ये अखबार में खबर आ चुकी है कि किसी और खराब कंडीशन में, यानी अगर ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक बिगड़ती है या ईरान नहीं मानता है, हमारे मुताबिक नहीं चलता है, तो इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। और हमले के लिए हम इस वक्त अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा हमने आपके सामने रख दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपको दूसरा एक अपडेट देता हूं। द टाइम्स ऑफ इजराइल में ही ये खबर आई है और क्लियर बात कह दी गई है। हमने भी इसको क्रॉस चेक कर लिया है कि इजराइल जो है ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है और प्रैक्टिस शुरू कर ली है। जी हां, सिमुलेशन शुरू कर दिया है, अटैक करने की, एयर स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि ईरान भी पूरी तरह से जंग की तैयारी कर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल की धमकियों पर पलट वार किया है और ईरान ने कहा है कि हम पर हमला करने से पहले अपनी ताकत को चेक कर लेना। बहरहाल इजराइल की ये जो जंगी तैयारी है, जो कि एयर स्ट्राइक की तैयारी है, इसमें आपको बता दूं कि इजराइल ने अपने छोटे से लेकर सबसे बड़े फाइटर जेट तक को उतार दिया है और काफी खतरनाक तैयारी करी है। यानी इसमें ईरान को भी काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। आपको बता दूं कि ट्रंप के जो सलाहकार थे, उन्होंने नया बयान दिया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। ट्रंप के सलाहकार ने इजराइल से कहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल को इस वक्त अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पर इजराइल अटैक करे। यानी जो बाइडेन की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि ईरान से कोई भी बातचीत और ज्यादा खराब हो। हालांकि आपको बता दूं कि पहले से खराब हो चुकी है, क्योंकि ईरान पर कई और पाबंदियां 2 दिन पहले अमेरिका लगा चुका है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं UAE। जी हां दोस्तों, दुबई पहुंचे हैं। कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और कहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह जो हैं फिलिस्तीन के समर्थक हैं, हिजबुल्लाह जो हैं हमास के समर्थक हैं। हिजबुल्लाह जो है बहुत बड़ा डर है इजराइल के लिए, और तो और सऊदी अरब सरकार कहीं ना कहीं इजराइल के साथ पिछले कई सालों से खड़ी हुई नजर आई है। लेकिन इन्होंने आलोचना इसलिए करी है हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह सऊदी अरब के भी आलोचक हैं।
इसी वजह से काफी बड़ी अब मुसीबत और टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि यूएई में जाकर मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनियों के हक में खड़े होने का वादा किया है और कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। दोस्तों, चीन जो है किसी का सगा नहीं है, ये बात क्लियर हो गई है। आपको बता दूं, एक तो श्रीलंका ने भारत को एक तरफ करके चीन से दोस्ती रखी और चीन की गोद में ज्यादा जाके बैठने लगा, और तो और खाद मंगवाई कि चलो भाई चीनी खाद से हम अपना काम करेंगे। लेकिन जब वो खाद पहुंची श्रीलंका के तट पे तो पता चला कि वो खाद तो रासायनिक है, खतरनाक है, उससे तो भैया खेत बर्बाद हो जाएंगे, जमीन बेकार हो जाएगी। तो श्रीलंका ने भाई साहब मना कर दिया कि हमारी तो खाद खराब हो जाएगी, इस रासायनिक तुम्हारे जो तुमने भेजा है खाद से, ये खाद हमें नहीं चाहिए। इस पर चीन ने क्या किया, सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। अब बहुत बड़ी मुसीबत में श्रीलंका फंस चुका है। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं, पाकिस्तान ने अमेरिका को झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, बाकी इंडियन मीडिया यानी गोदी मीडिया इस बात को अलग तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन हकीकत आपके सामने रख दूं कि अमेरिका 100 देशों के साथ मीटिंग करने वाला था। कई सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी, जिसमें अमेरिका ने चीन और रशिया और कई देशों को नहीं बुलाया, लेकिन ज्यादातर सभी देशों को बुलाया। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान को इनवाइट किया, लेकिन मामला उल्टा हो गया तब जब पूरा महीना खत्म करने के बाद जब मीटिंग की शुरुआत होने वाली थी, तो पाकिस्तान ने चीन का साथ देते हुए इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अब जो ये मना कर दिया है कि हम अमेरिका की इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, इससे अब पाकिस्तान को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अब इससे बताया जा रहा है कि आईएमएफ से 6 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को उधार नहीं मिलेंगे। इसके साथ एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बाहर पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा। इसके साथ यूरोपीय यूनियन जो है पाकिस्तान से जीएसपी प्लस की सुविधा छीन सकता है। इसके साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव और मुश्किल पाकिस्तान के लिए बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रह्मा चेलानी ने सवाल उठाया जनरल बिपिन रावत की मौत पर कि भाई ये एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो गया। उसकी तुलना ताइवान के चीफ के हेलीकॉप्टर क्रैश से करी कि ये ऐसा ही किया गया है और ये चीन कर सकता है, और चीन पर शक जताया। इस पर चीन की ग्लोबल टाइम्स अखबार जो है, सरकारी अखबार, वो भड़क गया और उसने सीधा सीधा इल्जाम जो है लगा दिया अमेरिका पर, क्योंकि आप जानते हैं इस रिपोर्ट में आपने जाना कि अमेरिका भारत से इस वक्त खुश नहीं है। S-400 जो भारत जो रूस से ले रहा है उसके खिलाफ लगातार बोल रहा है, और जनरल बिपिन रावत ही वो सरदार थे भारतीय सेना के कि वही सारे इन हथियारों को लीड कर रहे थे। किस देश से कौन से हथियार खरीदने हैं, किस सेना को कौन से हथियार की ज्यादा जरूरत है, ये सब जनरल बिपिन रावत देख रहे थे। आपको बता दूं कि इसी चीज को मेंशन करते हुए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं प्रूफ कि ग्लोबल टाइम्स ने करारा जवाब ब्रह्मा चेलानी को दे दिया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।